आपका अपने परिवार में। आज हम बात करेंगे फ्लॉकी की और AI डज की जो भैया बर्न करता था। फ्लॉकी का तो आपके सामने चार्ट मिलेगा। फ्लॉकी क्या कर रहा है एक्चुअल में, देखिए फ्लॉकी का बाइनेंस में लिस्टिंग हो चुकी है, ये आपको भी पता, मैं इसको सबसे बड़ी गलती मानता हूँ। लेकिन फ्लॉकी अपने बेस पे वर्क करता जा रहा है। आप देखोगे कोई भी टूर्नामेंट हो या टेबल टेनिस का हो, फुटबॉल का हो, फ्लॉकी जो है तो उसमें इंटरेस्ट दिखाता है, पार्टनरशिप करता है। तो क्या फ्लॉकी का फ्यूचर आगे चल के अच्छा हो सकता है? साथ में बाइनेंस ने एक देश में अपना काम धाम बंद कर दिया, तो कौन सा देश है? क्या ये इंडिया में ऐसा हो सकता है? क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो इंडियंस हैं आज के डेट में अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज को फॉलो करते हैं तो बाइनेंस को फॉलो करते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? जानेंगे कंडीशन क्यों हो सकता है या नहीं हो सकता। और आपको CBDC बंद होने की खबरें दूंगा कि भाई दुनिया के कई देश हैं जो CBDC को बंद कर रहे हैं। तो डिटेल से समझेंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, अंत तक जुड़े रहना है, हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक करना है। और आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूं। देखिए आपको यहाँ क्लियर नहीं दिखाई देगा, टेलीग्राम में फॉलो ही करना पड़ेगा। टेलीग्राम में हम रेगुलर कॉल्स देते रहते हैं, वीडियोस देते हैं। ये बात क्लियर है कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, बट मैं आपको न्यूज़ देता हूँ। आप टेलीग्राम में जुड़ो, आपको सही लगता है तभी आप ट्रेड लो, क्योंकि फाइनल रिस्क आपका रहता है। सच आपके सामने है। यहाँ आप देख सकते हो कि कई लोगों ने प्रॉफिट बुक किया हुआ, तो इसलिए आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम है, कोई भी प्रीमियम नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मेरे भाइयों के लिए है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपसे मेरी क्या उम्मीद है? एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट। आप लोगों के फालतू के कमेंट आएंगे, नो रिप्लाई, आपका सही कमेंट आएगा, आपका भाई आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। चलिए चालू करते हैं फ्लॉकी की ओर। तो भैया देखिए फ्लॉकी जो है तो चल रहा है 4 टाइम 0 3571 तक गया। कितना था? मस्त 52 को क्रॉस टच करके आया था। अभी 2.26% से पंप है, नीचे आया हुआ है, क्योंकि भैया बाइनेंस में लिस्टिंग बाद सीधी सी बात पता था। अब इसके बाद क्या? तो फ्लॉकी ने जवाब दिया। अब इसके बाद क्या? थोड़ा सा इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम देख लेते हैं। भाई 43 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। और एक अच्छी चीज है, ट्रेडिंग वॉल्यूम गिरा है लेकिन प्राइस बढ़ा है गिरने की जगह। बहुत दिनों से मैं इसका वेट कर रहा था। अब इसका मतलब क्या है? सेलिंग प्रेशर कम होता जा रहा है फ्लॉकी में। क्यों कम होता जा रहा है? भाई लोगों ने पंप में खरीदा था, डंप हो गया, अब ये बेस जोन बनेगा। सीधी सी बात है यार, एक बॉल को मेकोगे तो जमीन में टकराएगी। अब जमीन को गड्ढा करके तो नीचे नहीं चली जाएगी। तो अब फ्लॉकी के जमीन में टकराने का समय आ रहा है। अब जब जमीन में कोई भी बॉल आप टकराते हो तो देखते होगे ना कि ये ऊपर से नीचे आई, फिर एक थोड़ा सा पंप मारेगी। तो फ्लॉकी के पंपिंग का समय आ रहा है, क्या जानेंगे। और आपको बता दूं इसकी मार्केट रैंकिंग 97 बनी हुई है। मार्केट कैप जो है तो 346 मिलियन का। थोड़ा सा आपका ध्यान तोड़ते हुए मैंने आपको बताया था कि बाइनेंस बंद हो रहा है। तो बाइनेंस जो है तो अपने जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सभी चीजें कनाडा से क्लियर कर रहा है, यानी कनाडा में अब आपको बाइनेंस की सर्विस नहीं मिलेगी। क्या ये इंडिया में आ सकता है? फ्लॉकी को डिटेल से समझेंगे अंत तक। सिर्फ आप अभी सब्सक्राइब और लाइक करके डिटेल को समझो। देखो बाइनेंस में सबसे बड़ा इशू क्या चल रहा है? P2P वाला। फिर P2P के स्कैम के बाद आपकी नई प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बाइनेंस में भाई किसी के भी अकाउंट को रोक दिया जाता है अचानक से। तो ये चीजें बहुत दिक्कत कर रही हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट को अगर बाइनेंस डाटा देने को तैयार हो जाए, यानी जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं हर एक चीज होती, तो ये बंद नहीं होगा। अगर ये हो जाता है, बाइनेंस डाटा देता है, तो इंडियन यूजर्स ज्यादा खुश नहीं होंगे, आधे से अधिक फिर आ जाएंगे इंडियन एक्सचेंज में कि हम क्यों करें भाई। तो भाई मैं आपको बता दूं अभी बाइनेंस के बंद होने के चांसेस तो 90% ना के बरोबर है। बट ये नहीं कहा जा सकता अगर इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल लिया तो कनाडा की तरह बाइनेंस का खेल इंडिया से भी खत्म हो सकता है। और आपको बता दूं फ्लोरिडा में और टेक्सास में CBDC को बंद कर दिया गया है, यानी वहां बिल पास किया जा रहा है कि भाई CBDC की जरूरत नहीं है, सेंट्रल बैंक को CBDC नहीं बनाना चाहिए। ये तो मैं पहले भी बोल रहा था कि देखो यार CBDC बनने से होने क्या वाला है, ना उसमें पंपिंग है ना डंपिंग है। जैसे इंडियन रुपीस है उसी तरह आपका CBDC है, वो तो हम अपने UPI से भी कर लेते, तो CBDC की जरूरत क्या? CBDC से बेनिफिट तब होने वाला था कि हाँ भाई इसका फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है, फ्लैक्चुएशन हो रहा है, तब तो लोग CBDC में इंटरेस्ट दिखाएंगे। आपको क्या लगता है इंडिया में CBDC रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना यार अपने भाई के लिए। चलिए अब चालू करते हैं थोड़ा सा शिबा इनू के बारे में भी। तो आपको बता दूं ट्विटर की CEO जो लिंडा है, बनने वाली हैं, वो शिबा इनू को फॉलो करते हैं। तो इस चीज के ऊपर कई यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया। तो आपको इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। कोई अब लिंडा है फॉलो कर सकती हैं, वो उनकी इच्छा है, आप रोक नहीं सकते हैं। बट शिबा इनू अभी मेरे को इतना ज़्यादा बुलिश नहीं दिख रहा। रीजन सिवेरियम के नाम पे 1 साल से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सिवेरियम अभी तक आया नहीं। जब तक सिवेरियम की न्यूज़ क्लियर नहीं होती है आपको शिबा इनू में पंपिंग नहीं दिखाई देगी। ये आप चीज़ें माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं फ्लॉकी इनू की, फिर बात करेंगे AI डॉज की। तो मार्केट कैप मैंने आपको बता दिया 346 मिलियन का है।
और ठीक है, ये तो ठीक है कि 346 मिलियन का है, लेकिन फ्लॉकी इनू जो है तो नए नए एयर ड्रॉप लाता रहता है। जैसे फ्रंक पपी फ्राइडे के नाम से एक चल रहा है, जिसमें फोटो खींच के डाली गई, बोला गया कौन सा पपी ज़्यादा अच्छा है आप बताओ, उसमें 3 मिलियन के आसपास फ्लॉकी इनू का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। 13 मई को इनका वीकली रिकैप है। वीकली रिकैप कुछ स्पेशल नहीं रहता, समझो मेरी बात को। उसमें क्या रहता है कि इन्होंने सब एक हफ्ते में क्या क्या किया है, एक वीक में क्या क्या किया है, तो वो रहता है, जो कि आज 7 PM UTC है, 7 5 12 12:30 यानी 12:30 बजे 8 तारीख को आज रात को 12:30 बजे मिलेगा। फिर आपको बता दूं मार्केडिनो बिटकॉइन में ये क्या हो चुका है, आपका फ्लॉकी इनू लिस्ट हो चुका है, जिससे कि 3.8 मिलियन पीपल्स के पास जाएगा। तो देखिए, मैं जो आपको बोल रहा था कि ये बेस बना सकता है, इसलिए आप चाहो, आपका फाइनल डिसीजन होगा, तो इसको चाहो तो 3475 में ओनली 10% बाइंग करोगे, रिमेनिंग 90% की बाइंग के लिए टेलीग्राम में आप मेरे साथ जुड़ोगे। ठीक है, इसका चार्ट भी यही कह रहा फ्लॉकी का। अब फ्लॉकी के चार्ट को देखोगे, RSI चार्ट को, तो नीचे से भाई ये 35-40 से ऊपर जाके ये 60 के आसपास जा चुका है, तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा सेटल होगा, फिर उसके बाद एक पंपिंग लेगा। इसलिए आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। अब बात करते हैं AI डज की। तो AI डज में भाई देखो, AI डज जो है तो कि स्टेबल जोन में आता जा रहा है। AI डज ने इतना पंप भी नहीं किया था जैसा फ्लॉकी और पेपे ने अचानक से पंप मारा था। AI डज ने पहले पंप किया, फिर अपने बेस जोन पे आ गया। तो आपको मैं बता दूं, AI डज में अभी कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं, क्योंकि भाई वो खाली बर्निंग बस कर रहे हैं। नो पार्टनरशिप, नो यूटिलाइजेशन फोकस, यानी पहले क्लियर होना चाहिए कि कितनी कितनी पार्टनरशिप हो रही, क्या क्या यूटिलाइजेशन में स्पेशल प्रोवाइड करने वाले हैं यूजर्स को, तब जाके AI डज में अपन इंटरेस्ट दिखाएंगे। AI डज में अभी अगर कोई एंट्री मारना चाहता है तो मैं तो कहूँगा भाई कल अच्छा मौका था, अगर आपने मार लिया होगा। अभी आप मारना चाहते हो तो 5 से 10% की ही एंट्री मारना, क्योंकि अगर ऊपर नीचे हुआ तो आपको लॉस नहीं होना चाहिए। और हमेशा एक चीज याद रखना, मेम्स कॉइन में अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का मात्र आपको 11% ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 89% आपको अच्छे कॉइन्स में, टॉप 10 कॉइन्स में दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर वो लो जाते भी हैं तो जल्दी रिकवर हो जाते हैं, और इनका आपको पता है कि 100 से 1 आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मेम कॉइन्स का। ओके फ्रेंड्स, अगर मेरी बातें कुछ भी समझ में आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करके अपने इस भाई को मोटिवेट करना। थैंक यू फ्रेंड्स।